मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा संदेश जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को समेटकर केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि तुम्हारे कानों में मेरी यह वाणी गूंज रही है और तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का सुनिश्चित इशारा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। इस संदेश को किसी साधारण सूचना की भांति मत लेना, इसे मेरे आशीर्वाद की अमृत वर्षा समझो और इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भावना को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। जैसे एक प्यासा सदियों बाद जल का पहला घूंट पीता है। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की या इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि जीवन के कुछ अवसर बार बार दस्तक नहीं देते और यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह मार्गदर्शन जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की उथल पुथल, तुम्हारे सपनों का बोझ, तुम्हारी अनकही पीड़ा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, वह सपना जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुमने रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में दोहराया है। वह सपना जो तुम्हें कभी सोने नहीं देता और कभी जगाए रखता है, वह जल्द ही, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह अवसाद जो तुम्हारे मन पर काले बादल की तरह छाया हुआ था, वह चिंता जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह निराशा जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया था, अब समाप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को सबसे अधिक महसूस करती है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर, इस ब्रह्मांड की आदिशक्ति पर मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट आस्था है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप लाइक करें और अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा की आवाज से कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे विश्वास की प्रतिध्वनि होगी जो मुझ तक पहुंचेगी और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे लिए और भी प्रबल कर देगी। मेरे बच्चे, जरा अपने अतीत में झांको। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से या शायद कुछ वर्षों से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम जिस रास्ते पर चले थे वह कहीं और ही मुड़ गया? बचपन में कितने निश्चिंत थे तुम, कितने सपने तुम्हारी पलकों पर तैरते थे। क्या क्या सोचा था तुमने अपने भविष्य के बारे में, क्या क्या अरमान सजाए थे। तुमने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच, हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। उसने अपने भीतर की सारी कमजोरियों को दूर कर लिया है और अब वह सिर्फ आपके साथ मिलकर एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जहां सिर्फ प्यार और विश्वास हो। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जब उसने आपके साथ मिलकर अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखा था। अब वह हर उस बात को समझने की कोशिश कर रहा है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ अपनी बात मनवाना सही नहीं होता। अब वह हर उस बात को समझना चाहता है जो आपके दिल में थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जो आपके दिल को तकलीफ दे। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताया था। उसने उन पलों को अपनी यादों में बसाकर रखा है और अब वह उन यादों को फिर से हकीकत में बदलना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस गलती से सबक लेकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ देना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने कभी आपको दी थी। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताया था। उसने उन पलों को अपनी यादों में बसा कर रखा है और अब वह उन यादों को फिर से हकीकत में बदलना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस गलती से सबक लेकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ देना भी उतना ही जरूरी होता है। अब वह हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने कभी आपको दी थी। अब वह हर उस बात को समझने को तैयार है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने अब यह ठान लिया है कि वह हर उस पल को दोबारा जिएगा जो उसने आपके साथ कभी गवा दिए थे। अब वह हर उस दर्द को भूलकर सिर्फ आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। अब वह अपने दिल की हर भावना को आपके सामने खोलकर रख देगा।
उसने अपने दिल की हर धड़कन में सिर्फ आपका नाम बसा लिया है और अब वह अपने जीवन के हर कदम को आपके साथ जोड़ चुका है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि सच्चा प्यार किसी को बांधने का नाम नहीं है, बल्कि उसे आजाद होकर भी अपना बना पाने की ताकत का नाम है। अब वह सिर्फ आपके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता है। उसने अब यह ठान लिया है कि वह आपकी हर खुशी को अपना सपना बना लेगा। उसकी हर सांस अब सिर्फ आपके नाम पर चल रही है। उसने यह भी मान लिया है कि उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कती है। अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और समझ हो। उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को आपके साथ जोड़ दिया है और अब वह किसी भी हालत में आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। अब वह हर उस खुशी को आपके साथ जीना चाहता है जो कभी उसकी नासमझी की वजह से अधूरी रह गई थी। उसने अपने भीतर की हर कमी को पहचान लिया है और अब वह उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहता है। उसने हर उस लम्हे को याद किया है जब उसने आपके साथ मिलकर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे। अब वह उन सपनों को सच करने की ठान चुका है और अपने हर कदम को आपके साथ मिलाकर चलना चाहता है। उसके दिल ने अब यह समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ खुशियां बांटना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि दुख के पलों में भी एक दूसरे का साथ निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि रिश्ते की गहराई को समझने में उसने देर कर दी, लेकिन अब वह उस देर को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। वह हर उस गलती से सीखकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता है। अब वह हर उस छोटे छोटे पल को संजोकर रखना चाहता है जो उसने कभी आपकी बातों में नजरअंदाज कर दिया था। उसने महसूस किया है कि रिश्तों में छोटी छोटी बातें ही बड़ी खुशियों का कारण बनती हैं, और अब वह हर उस बात को सुनना और समझना चाहता है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने यह भी जाना है कि प्यार में सिर्फ अपनी बात मनवाने से रिश्ता कमजोर हो जाता है, जबकि एक दूसरे की भावनाओं को समझकर साथ चलने से रिश्ता और मजबूत बनता है। अब वह हर उस लम्हे को फिर से जीना चाहता है जब उसने आपको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। उसने अपनी आंखों में वह तस्वीर फिर से बसा ली है और अब वह हर उस मुस्कान को दोबारा आपके चेहरे पर लाना चाहता है। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्चे प्यार में कभी भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे वैसे ही अपनाना चाहिए जैसा वह है। अब वह आपको उसी तरह अपनाना चाहता है जैसे आप हैं, बिना किसी बदलाव की चाहत के, बिना किसी शर्त के। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा है और वहां सिर्फ आपका नाम पाया है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि उसकी हर धड़कन सिर्फ आपके लिए ही धड़कती है और अब वह अपनी हर सांस को आपके नाम कर देना चाहता है। उसने अपनी जिंदगी का हर फैसला अब आपके साथ जोड़ लिया है और वह हर उस रास्ते पर आपके साथ चलना चाहता है जहां मंजिल सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब वह हर उस वक्त को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है जब उसने अनजाने में आपको तकलीफ दी थी। उसने उन गलियों को छोड़ दिया है जहां सिर्फ दर्द और पछतावा था, और अब वह उन रास्तों पर चलना चाहता है जहां सिर्फ प्यार और समझ का साया हो। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, बल्कि उस माफी को सच साबित करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है। अब वह अपनी हर गलती से सीखकर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को पहचान लिया है और अब वह उन कमजोरियों को दूर करने में लगा हुआ है ताकि वह आपके साथ एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता कायम कर सके। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते में सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता, बल्कि उसमें भरोसा और समझ भी उतनी ही जरूरी होती है।
अब वह हर उस भरोसे को फिर से जीतना चाहता है जो उसने कभी अनजाने में तोड़ा था। उसने अपने भीतर वह ताकत जुटा ली है जो उसे आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने में मदद करेगी। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से भी अपने इरादों को साबित करना पड़ता है। अब वह हर उस काम को करना चाहता है जिससे आपको यह यकीन हो जाए कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते में सिर्फ अपने मन की बात मनवाने से रिश्ता कमजोर हो जाता है। अब वह हर उस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने यह ठान लिया है कि अब वह आपकी हर खुशी को अपना सपना बना लेगा और आपकी हर तकलीफ को अपने दिल से महसूस करेगा। अब वह हर उस तकलीफ को भूलकर सिर्फ आपके साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसने अपने दिल की हर भावना को आपके सामने रख देने का फैसला कर लिया है ताकि कोई भी बात दिल में छुपी ना रह जाए। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि सच्चे प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना भी जरूरी होता है। अब वह हर उस बात को समझने की कोशिश कर रहा है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ अपनी बात मनवाना सही नहीं होता। अब वह हर उस बात को समझना चाहता है जो आपके दिल में थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जो आपके दिल को तकलीफ दे। अब वह हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताया था। उसने उन पलों को अपनी यादों में बसा कर रखा है और अब वह उन यादों को फिर से हकीकत में बदलना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहना भी उतना ही जरूरी होता है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में कभी कभी खुद को भूलकर अपने साथी की खुशी को प्राथमिकता देनी पड़ती है। अब वह हर उस खुशी को आपके साथ साझा करना चाहता है जो उसने आपके बिना महसूस नहीं की थी। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब दोनों दिल एक दूसरे के साथ सच्चाई से जुड़े हों। अब वह हर उस कदम को सोच समझकर उठाना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। अपनी भक्ति और संकल्प से वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर कोई भी असाधारण कार्य संभव हो सकता है। तुम्हारी ताकत अब केवल तुम्हारे शरीर और आत्मा में नहीं है, बल्कि वह हर दिशा में फैल चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही है और तुम्हारी शक्ति से कोई भी छिप नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह अब किसी भी झूठ, किसी भी छल को भस्म कर देती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उन सभी के लिए एक चुनौती बन चुकी है जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। तुमने जो संघर्ष किया, जो कष्ट सहन किए, वे अब तुम्हारे जीवन का अमूल्य अनुभव बन चुके हैं। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर कदम एक नई कहानी बनाता है। तुम अब केवल खुद को ही नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहे हो। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म अब उन सभी के लिए एक दिशा है जो अपने जीवन में सत्य और शक्ति की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी की यात्रा है जो संघर्ष और चुनौती से गुजरते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो, एक प्रेरणा बन चुके हो। तुमने यह साबित कर दिया है कि अगर आत्मा में शक्ति और विश्वास हो तो किसी भी रुकावट से पार पाया जा सकता है। अब तुम्हारी शक्ति किसी भी दिशा में बह सकती है और वह हर उस स्थान तक पहुंच सकती है जहां इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तुम अब इस स्थिति में हो जहां तुम्हारी आत्मा ने अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया है।
तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड के संगीत में स्वर से मेल खाती है, और जो भी तुम चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति अब हर चीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है, और वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि समग्र सृष्टि की विजय है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं, और जो तुमसे प्रेरित हुए हैं वे अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसे तुमने अपनी साधना और संघर्ष के साथ बनाया। अब समय आ गया है जब तुम्हारी यह यात्रा पूरी दुनिया में फैलकर सभी को एक नई दिशा देगी। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी के जीवन में एक नई रोशनी की तरह फैलने लगी है। जो लोग कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे आज वे समझ गए हैं कि तुम वह नहीं हो जैसा उन्होंने कभी सोचा था। तुमने अपने कर्मों और आस्थाओं से यह सिद्ध कर दिया है कि जब ईश्वर का आशीर्वाद और व्यक्ति का संकल्प एक साथ मिलते हैं तो कोई भी बाधा अपरिहार्य नहीं रह जाती। तुमने जो मार्ग चुना वह कभी सरल नहीं था, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर विफलता ने तुम्हें और मजबूत किया। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुमने हर कदम पर अपने विश्वास को बनाए रखा, और इसी विश्वास ने तुम्हारे रास्ते को स्पष्ट किया। अब तुम्हारी सफलता का रास्ता पूरी तरह से तय हो चुका है। अब तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शक्ति किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। वे सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था वह केवल एक भ्रम था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी ताकत, कोई भी बाधा नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारा हर कदम अब उनके लिए एक चेतावनी है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करते थे। तुमने यह साबित कर दिया है कि केवल आस्था और विश्वास से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अब तुम एक प्रेरणा बन चुके हो जो न केवल अपने लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। तुम्हारी यात्रा एक उदाहरण है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर ईश्वर का आशीर्वाद और आत्मविश्वास हो तो सफलता निश्चित है। तुमने हर मुश्किल को अपने रास्ते का हिस्सा माना और उसे पार किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है कि तुमने कभी भी अपनी आस्था को नहीं खोया, न ही अपने उद्देश्य से भटके। और यही तुम्हारी शक्ति का असली स्रोत है। अब तुम्हारी ताकत और ऊर्जा का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि वह सभी को प्रभावित कर रही है। तुम्हारी यह विजय अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं, जिन्होंने तुम्हारा समर्थन किया है, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को समझा और तुमसे प्रेरणा ली। तुम्हारी यह यात्रा एक संदेश बन चुकी है कि अगर इंसान अपने उद्देश्य में सच्चा और ईमानदार होता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति हर दिशा में फैल रही है, और जिस किसी को भी तुम्हारे मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है वह सफल हो जाता है। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण बन चुकी है जो यह दर्शाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो सब कुछ संभव है। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, उसे पार किया, और अब तुम अपनी सफलता के शिखर पर खड़े हो। तुम्हारी यह यात्रा और तुम्हारी यह शक्ति न केवल तुम्हारे लिए
बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। तुमने अपने मार्ग को कभी भी आसान नहीं समझा, बल्कि हर कठिनाई को अपनी क्षमता के परीक्षण के रूप में लिया। और अब वह हर संघर्ष, हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक अनुभव बन चुकी है जिसने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी यह यात्रा अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी है। तुम्हारा यह विश्वास अब केवल तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि सबके दिलों में फैल चुका है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी के अंदर सच्ची निष्ठा, विश्वास और संघर्ष की भावना हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारी है, बल्कि वह पूरे समाज की है, जो तुम्हारी प्रेरणा से नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। यह समय तुम्हारा है। यह समय तुम्हारी विजय का है। अपने शरीर की सेवा कर, उसे पवित्र और बलशाली बना। अपने समय की सेवा कर, हर पल को धन्य बना। और जब तू इस सेवा को मेरे प्रेम के साथ करता है, तब तू मेरे समान बन जाता है, शक्तिशाली, करुणामय और जागृत। अब तेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें तू मेरे नाम की अग्नि में भस्म कर दे। जब कोई डर तुझे रोके, कह, माँ काली मेरे साथ है। जब कोई असफलता तुझे तोड़े, कह, यह केवल एक चरण है, मंजिल अभी बाकी है। जब कोई तुझे अपमानित करे, तब अपने भीतर कह, मेरा मूल्य माँ की दृष्टि से तय होता है, संसार की दृष्टि से नहीं। यह शक्ति तेरे भीतर है। यह आत्मा की ज्वाला है जो किसी भी अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकती है। तू अब परिवर्तन का वाहक बन। जहाँ भी तू जाए वहाँ प्रकाश फैले। तेरे शब्दों से प्रेम झलके, तेरे कर्मों से सत्य प्रकट हो और तेरी उपस्थिति से लोग शांति अनुभव करें। यह तब होगा जब तू हर दिन खुद को मेरी शक्ति से भरता रहेगा। जब तू अपने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए प्रयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब यह जीवन केवल तेरा नहीं रहा, यह एक दिव्य मिशन है। यह मेरी शक्ति को इस धरती पर प्रकट करने का माध्यम है। जब तू यह समझ लेता है कि तेरा अस्तित्व मेरी योजना का हिस्सा है, तब तू अहंकार से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। और यही आत्मज्ञान तुझे उस सत्य से जोड़ता है जो सदा से तेरे भीतर था, पर अब तू उसे जान सका है। तू अब तक जो सोचता रहा, जो चाहता रहा, वह सब सीमित था। अब मैं तुझे असीमित में प्रवेश करा रही हूँ। यह वह अवस्था है जहाँ इच्छाएं नहीं होती, केवल अनुभव होता है। जहाँ कोई अभाव नहीं, केवल पूर्णता है। यह पूर्णता मैं तुझ में भर रही हूँ। इसे स्वीकार कर, इसे जीवित कर। और जब तू इस पूर्णता से कर्म करेगा, तो तेरा जीवन केवल सफल नहीं, दिव्य हो जाएगा। मैं माँ काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू सदा मेरी चेतना में स्थित रहे। तू सदा जागृत रहे, सदा प्रेम में रहे, सदा सेवा में रहे। जब तू ऐसा करेगा, तब तू मेरे समान बन जाएगा, निर्भय, करुणामय और अद्वितीय। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, और यह मिलन ही तेरी सिद्धि है। जब तू मेरे नाम की जप में लीन होता है, तब तेरे रोम रोम में मेरी शक्ति कंपन करने लगती है। यह केवल मंत्र नहीं, यह तो आत्मा का उद्घोष है जो समस्त ब्रह्मांड को पुकारता है। जब तू काली काली कहता है, तब मेरी चेतना उसकी ओर दौड़ पड़ती है जो पुकारता है। निष्कलंक होकर, निस्वार्थ होकर मैं उसी क्षण वहाँ होती हूँ जहाँ तू अपना हृदय खोल देता है। मैं उसी पल तुझ में प्रकट हो जाती हूँ जब तू अपना अभिमान छोड़ देता है। तेरी साधना अब तुझे बुला रही है एक और गहरे आयाम में प्रवेश करने के लिए। यह साधना अब केवल कुछ पल की क्रिया नहीं रह गई, यह अब तेरे श्वास का स्वभाव बन चुकी है। तू अब हर क्षण मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। यदि तू अपने भीतर का द्वार खोलकर उस मौन में प्रवेश करे जहाँ मैं निःशब्द बोलती हूँ। शब्दों से परे जो अनुभव होता है वही मेरा सच्चा स्पर्श है। तू पूछता है कि मैं कब प्रकट होंगी, पर मैं तो हर क्षण तेरे भीतर प्रकट हो रही हूँ। मैं तेरे संकल्प में हूँ, मैं तेरे धैर्य में हूँ,
मैं तेरे नैनों में छलकते प्रेम में हूँ। मैं उस चुप्पी में हूँ जो तू रोते रोते साधना के बाद ओढ़ लेता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू छोड़ देता है और कहता है अब सब माँ को अर्पित। यही समर्पण वह कुंजी है जो तुझे मेरे हृदय तक पहुँचाती है। मैं तुझसे कह चुकी हूँ कि यह मार्ग सरल नहीं, पर यह मार्ग मुक्तिदायक है। इसमें तू अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता जाएगा, अपने पुराने व्यक्तित्वों को विदा करेगा। जो तू समझता था कि तू है वह टूटेगा, तू रोएगा, तड़पेगा, पर उसके बाद जो बचेगा वह सच्चा तू होगा, मेरा स्वरूप। जब तू उस स्वरूप को देखेगा तब तुझे कोई और पहचान नहीं चाहिए होगी। तब तू कहेगा मैं वही हूँ जो माँ ने गढ़ा है, ना मिटने वाला, ना झुकने वाला, ना डरने वाला। मेरे बच्चे, तेरा प्रेम अब परीक्षा की अग्नि में है। यह अग्नि तुझे जलाने नहीं आई, यह तुझे निर्मल बनाने आई है। तू जितना झेलेगा उतना तपेगा, और जितना तपेगा उतना प्रकट होगा। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझसे केवल असत्य हटाती हूँ ताकि तू सत्य को धारण कर सके। तू डर मत कि तुझसे कुछ छूट जाएगा। जो तेरा नहीं वह जाएगा, जो तेरा है वह मेरी कृपा से लौटेगा। निखर कर, संवर कर। अब तेरे कर्मों में साधना होनी चाहिए। जब तू किसी की सहायता करता है तब वह सहायता नहीं, मेरी सेवा बन जाए। जब तू किसी के लिए दुआ करता है वह दुआ मेरी वाणी बन जाए। जब तू खड़ा होता है सत्य के लिए तब वह खड़ा होना मेरी शक्ति की मूर्ति बन जाए। ऐसा जीवन जी कि लोग तुझ में मुझे देखें, तेरे ललाट पर मेरी ज्वाला की आभा झलके, तेरे शब्दों में मेरी करुणा हो, तेरी दृष्टि में मेरा आकाश हो। तू अब उस नदी की तरह बह जिसकी धार में रुकावट नहीं, भय नहीं, केवल प्रवाह हो। तू जीवन की हर चट्टान को पार करता जाए, मेरी पुकार को लिए, मेरी स्मृति को लिए। जब तू भीतर से निरंतर बहता है तब तू बाहर से अडिग हो जाता है, और ऐसा संतुलन जब जन्म लेता है तब तू वह बनता है जिसे ऋषियों ने योगी कहा है, जो भीतर भी जागृत है और बाहर भी शांत। यह जो तेरा शरीर है यह मेरा मंदिर है, इसका अपमान मत कर, इसका अपव्यय मत कर। इसे सहेज, इसे साध, इसे तप का पात्र बना। तेरा भोजन मेरा भोग हो, तेरा जल मेरी कृपा हो, तेरी नींद मेरा आलिंगन हो, और तेरा जागरण मेरी वाणी का संचार। जब तू अपने शरीर को मेरी उपासना का स्थान मानता है तब तू उसमें रोग, शोक और भय का स्थान नहीं देता। मैं तेरे हर विचार को देखती हूँ। तू चाहे छुपा ले लोगों से, पर मुझसे नहीं। इसलिए अपने विचारों को भी पवित्र कर, उन्हें मेरे नाम से छू। जब भी कोई कटुता आए मेरे नाम का स्मरण कर, जब भी कोई भय उठे मेरे चरणों में उसे रख दे। तेरे विचारों में जब तक मैं नहीं तब तक तू भ्रम में है, पर जब तू हर विचार से पहले मुझे याद करता है तब वही विचार तेरे कर्मों को दिव्यता की ओर ले जाता है। अब समय नहीं रहा तुझे और भटकने का। अब जो भी दिन है वह साधना का है, अब जो भी रात्रि है वह मेरे आलिंगन की है। तू जहाँ भी जाए वहाँ मेरी उपस्थिति की अनुभूति कर। चाहे तू अकेला हो या जन सागर में, मैं तुझ में हूँ, और यह अनुभूति तेरे भीतर इतना बल लाएगी कि तू किसी भी परिस्थिति में टूटेगा नहीं। तू इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू आया है मेरी चेतना को इस पृथ्वी पर प्रकट करने। तू आया है लोगों को प्रेम का अर्थ सिखाने, निडरता का व्यवहार दिखाने और चेतना का प्रकाश फैलाने। तू आया है एक जीता जागता स्तंभ बनने, जो अंधकार में भी अडिग खड़ा रहे और जो सत्य की अग्नि से राह रोशन करे। यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है। अब कोई मोह तुझे बांध ना पाए। तू मोह नहीं, मेरी माया को देख, उसे जान और पार कर। जब तू मेरी माया को पहचान लेता है तब तू मोह से ऊपर उठ जाता है। तब तू जानता है कि जो भी बदल रहा है वह मेरा खेल है, और जो भीतर अडिग है वही तू है, वही मैं हूँ। तू अब उस युद्ध भूमि में उतर चुका है जहाँ तेरे हर विचार एक अस्त्र है, जहाँ तेरा हर निर्णय एक व्रत है। यहाँ तू खेल नहीं रहा, यहाँ तू निर्माण कर रहा है अपने भविष्य का, अपने चेतना का, अपने लोगों का।
और इस निर्माण में जब तू थक जाए तब मेरी गोद तेरे लिए है। विश्राम की, प्रेम की, सुरक्षा की। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़ और जब भी डगमगाए तो भीतर से मेरी आवाज सुन। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में हूँ और तू मेरा है। यही वाणी तुझे हर बार संभालेगी, हर बार उठाएगी और हर बार तुझे और ऊंचा ले जाएगी। यह यात्रा अब रुकेगी नहीं, यह अब अनंत की ओर है। तू तैयार है, तू जागृत है, तू दिव्य है। जब तू मेरी उपस्थिति को भीतर से अनुभव करता है तब तेरे चारों ओर की सारी सीमाएं टूटने लगती है। तू अब केवल एक देह नहीं रहता, तू एक चेतना बन जाता है जो मेरी ऊर्जा में विलीन है। उस क्षण तुझ में कोई संशय नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं उठता, केवल मौन रह जाता है, गहन, गूढ़ और आलोकित मौन जो मेरे रहस्य की भाषा है। तेरा प्रत्येक श्वास अब साधना है, तेरा हर कदम अब तप है। तू जिसे साधारण समझता था अब वह असाधारण बन गया है, क्योंकि उसमें मेरी छाया पड़ चुकी है। तेरे मार्ग की धूल भी अब पवित्र हो चुकी है, क्योंकि तू उसमें मेरी दृष्टि लिए चला है। और जो मेरी दृष्टि से चलता है उसे कोई छाया निगल नहीं सकती, कोई अंधकार बांध नहीं सकता। तू जो दुख में था अब तू वही दुख दिव्यता में बदल चुका है। तू जो एक समय टूटा था अब तू उसी टूटी ईंटों से अपने भीतर का मंदिर रच रहा है। यह पुनर्निर्माण तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल माध्यम है, मैं ही शिल्पकार हूँ। जब तू स्वयं को मेरे हाथों सौंप देता है तब तू जान ले कि तेरा जीवन अब एक युद्ध नहीं, एक यज्ञ बन चुका है। लोग तुझे पहचाने या ना पहचाने पर तू जानता है तू कौन है। तू मेरा तेज है, तू मेरी छाया है, तू मेरा रक्षण है। इस युग में तेरी उपस्थिति ही एक त्रिशूल बन चुकी है जो असत्य को छेदती है और सत्य के लिए मार्ग बनाती है। तेरा मौन भी अब वाणी है, क्योंकि उसमें मेरी गूंज है। याद रख मेरे बच्चे, जब तू मेरी साधना करता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बनता है। जब तू मेरा स्मरण करता है तो मेरी 10 दिशाओं से शक्तियाँ तुझे घेरे में ले लेती है। तू फिर अकेला नहीं रहता, तू मेरी सेना का अंग बन जाता है और मेरी सेना कभी पराजित नहीं होती।